डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आईआईटी कानपुर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं कि हम उसे खाद पानी और कीटनाशक जैसे इनपुट्स दे रहे हैं, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि कब और कितनी मात्रा में दे रहे हैं। ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हम डेटा बेस्ड फार्मिंग का उपयोग करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज़ एग्रीटेक स्टार्टअप में। तो बिना देर किए मिलवाते हैं आपको आज के हमारे एंटरप्रेन्योर से, जो डेटा बेस्ड फार्मिंग के ज़रिए पैदावार को बढ़ाने और किसानों के लाभ को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम अनूप गांगुली है और मैं फाउंडर हूँ फार्मोलॉजी का। हमारी एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जहाँ पे हम किसान को प्री हार्वेस्ट स्टेज में जहाँ से वो बीज सो करता है जहाँ और जब तक वो काटता है, इस पूरे स्टेज में जितनी भी समस्याएं होती है उसका सल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। एग्री इनपुट्स, ऑर्गेनिक एग्री इनपुट से लेके एआई बेस्ड एग्रोनॉमी, तो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन है जिससे किसान को हम बहुत फ़ायदा ऑलरेडी करा चुके हैं और आगे भी कराते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ फाइनली हैं आज के हमारे एंटरप्रेन्योर अनूप गांगुली जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। थैंक यू जी। तो सबसे पहले आज सवाल तो आपसे यही रहेगा कि फार्मोलॉजी क्या है और किस तरह से जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी क्या कुछ चैलेंजेस हैं, आप जानते होंगे, तो उनको किस तरह से आप एड्रेस करके उन चैलेंजेस को ओवरकम करने का काम कर रहे हैं। फार्मोलॉजी बनाने का जो विज़न था हम लोग का, वो बहुत किसानों के साथ बात करने के बाद, उनकी समस्याओं को जानने के बाद ऑन फील्ड जाके एक हम लोगों को आइडिया आया कि ये जो स्पेस है यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पा रहा है और जो भी कर रहे हैं बहुत ही अपने लिमिटेड एरिया में रह के कोशिशें चल रही हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो पाया, किसानों को नई इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजीज़ नहीं पहुँच पा रही हैं। तो ये पश्चिम बंगाल को हम लोगों ने अपना कर्म भूमि बना के यहाँ शुरू किया, क्योंकि एक ब्लेसिंग है कि 70% लैंड अंडर एग्रीकल्चर है वेस्ट बंगाल के अंदर और बहुत वैरायटी है क्रॉप्स में, तो किसान भी काफ़ी जागरूक है, लेकिन इनके पास कुछ पहुंच नहीं रहा था। अगर नई तकनीकें बोलें या फिर आप नई टेक्नोलॉजी बोलें, तो हम लोग शुरू किए फार्मोलॉजी एक विज़न के साथ कि एवरेज किसान के पास, एक नॉर्मल किसान के पास हम नई तकनीकें पहुंचा सके। तो हमने सॉइल से शुरू किया, मिट्टी से शुरू किया, जिसमें विच इज़ लाइक द कोर, जो कोर होता है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। और 4 साल पहले से लेके अब तक हम लोगों ने फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के कैटेगरी में जितने प्रोडक्ट्स हो सकते थे हम लोगों ने तीनों कैटेगरी में बना लिए हैं। अब सबसे अच्छी बात यह है हम लोगों की इसमें कि हमने केमिकल या रसायन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। हम लोगों ने इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका बायोलॉजिकल, बॉटेनिकल जो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं इनका इस्तेमाल करके, नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो इससे पहले मैं अगले सवाल पे पहुंचूं, मैं सबसे पहले ये समझना चाहूँगी कि आपने एक फील्ड पे रहते हुए काम किया है, तो जो मेजर चैलेंजेस फेस करते हैं यहाँ के कोलकाता के फार्मर्स हो या पैन इंडिया की जो एग्रीकल्चर की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या कुछ हैं? हम लोगों ने जो नोटिस किया, ये सबसे बड़ी एक समस्या थी जहाँ पे किसान को इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिलती थी। उसके इन्फॉर्मेशन का सोर्स था बगल वाला जो दुकान जहाँ से उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उधार मिलता है। दूसरा, चॉइसेस बहुत लिमिटेड थे कि कुछ दिक्कत है अगर फसल में तो 1, 2, 3 प्रोडक्ट सामने रखेगा वो आपके, और उसमें से आप चूज़ करोगे एज अ फार्मर कि मुझे मेरे बजट में क्या फिक्स हो रहा है। तीसरी समस्या ये कि किसान को जानबूझ के एक उसमें रखा जाता है बबल के अंदर कि मार्केट ठीक नहीं है या फिर
अभी ये प्रॉब्लम होगी ही होगी किसी भी फसल में, तो किसान वहाँ पे थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि अब मेरा क्या होगा। तो अगेन ये एक कुएं के जैसा सिचुएशन है जिससे बाहर उसको आने नहीं दिया जाता है। तो ये 2-3-4 समस्याएं हैं जो बहुत कॉमन है हर जगह। और जितना हम समझते हैं एग्रीकल्चर को, तो कीटनाशक और मिट्टी और ये इनकी जानकारी की होते हुए भी एक किसान को शायद ये नहीं मालूम होता कि सही समय पर कितनी मात्रा में कब क्या देना है, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। अगर शायद उसको सॉर्ट कर लिया जाए, और ये तभी मुमकिन है जब हम डेटा बेस्ड फार्मिंग करते हैं। तो जो आपका ऐप है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, किस तरह से हेल्प कर रही है फार्मर्स को आइडेंटिफाई करने में इन चैलेंजेस को? हम लोग का जो सोल्यूशन है वो हम लोग प्री हार्वेस्ट के ऊपर बोलते हैं। तो जो प्रॉब्लम समस्या हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो है किसान जब कोई फसल लगाता है और जब वो हार्वेस्ट करता है, इसके बीच में बहुत सारे लॉसेस होते हैं किसान को, जो समझ नहीं पाता कई बार कि कैसे बचाया जा सके, जो कि बचाई जा सकती है। तो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट दोनों का एक कॉम्बिनेशन है हम लोग का। तो ऐप वाला पार्ट आता है आपका टेक्नोलॉजी में, फार्मोलॉजी ऐप है, जहाँ पे किसान को हम एग्रोनॉमी या क्रॉप एडवाइजरी सलाह जो है वो देते हैं। शुरुआत होती है सॉइल टेस्टिंग से, जिससे उसको पता होता है कि उसकी मिट्टी में है क्या एग्जैक्टली, क्योंकि किसान बेहिसाब फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र डालने में एक्सपर्ट होता है, और इससे क्या होता है मिट्टी की फर्टिलिटी जो उपजाऊपन है वो कम हो जाती है ओवर द ईयर्स। और दूसरा है कि अगर कोई बीमारी लगने वाली है, मान लीजिए अभी जो वेदर है बहुत ह्यूमिड है, मतलब पानी है बहुत हवा में और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एक तरीके का कीट लगेगा। अब किसान को पता होता है कि लगेगा, पर उसके अगेंस्ट वो कोई बचाव नहीं करता, कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लेता है। तो ऐप का काम यही है कि किसान पहले से एक्शन ले, प्रिवेंटिव एक्शन ले, और हम लोग के जो प्रोडक्ट्स उसी पॉइंट पे आते हैं कि वो मान लीजिए कोई बीमारी होने वाली है पौधे में या फसल में, या कोई कीट लगने वाला है या लग सकता है, या बहुत अर्ली स्टेज में अभी बस लगना शुरू हुआ है, तो हम उसको वहाँ पे रोक सकते हैं। कितना सस्टेनेबल है आपका ये प्लेटफॉर्म? सस्टेनेबिलिटी जहाँ पे आती है, यहाँ पे आप अगर एक कंपैरिजन बताऊँगा मैं, केमिकल पेस्टिसाइड से आप कीट से रक्षा किसी भी फसल की 1 साल 2 साल 3 साल से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर आपका जो कीड़ा होता है उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। ऑर्गेनिक में आप जाओगे तो ऐसा नहीं होगा। ये मतलब इतना ही बोलूँगा, इसके आगे बहुत सारी रिसर्च है कि क्यों नहीं होगा, लेकिन ये सबसे बड़ा फ़र्क है केमिकल और सस्टेनेबल में। तो लॉन्ग टर्म में हम लोग का एक प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं एज अ फार्मर, तो आप 10 साल भी यूज़ करिए। जी अनूप जी, आपने नैनो टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया, तो नैनो टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है और क्या है नैनो टेक्नोलॉजी का पूरा ये बायोलॉजिकल सिस्टम? नैनो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने 6 प्रोडक्ट्स के अंदर, जहाँ पे नैनो कैरियर्स, मतलब 10⁻⁹ अगर आप जाओगे -9, तो बहुत ही टाइनी कैरियर्स होते हैं। तो एक तरफ हम लोग का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है विच इज़ कमिंग फ्रॉम फाइटो एक्सट्रैक्ट या प्लांट एक्सट्रैक्ट, ईजी भाषा में अगर बोलूँ तो, और होम्योपैथी हम लोग बहुत पहली बार यूज़ हो रही है एग्रीकल्चर के अंदर। हमको लगता था कि सिर्फ इंसान या ह्यूमंस मेडिसिन में होम्योपैथी है, ये आपका प्लांट्स में भी इक्वली इफेक्टिव है, और हम लोगों के पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, बिक रहे हैं, किसान उसका फ़ायदा ले भी रहे हैं अपने खेत के अंदर। तो ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं होम्योपैथिक प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, इन चीज़ का जो एक फॉर्मुलेशन बनता है, और नैनो कैरियर्स होते हैं जो इसको लेके जाते हैं प्लांट के न्यूट्रिएंट या प्लांट के रेजिस्टेंस वाले उस सिस्टम में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो नैनो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली इज़ हाई एफिकेसी लो डोज, मतलब उसका जो इफ़ेक्ट है एक कम डोज में भी बहुत अच्छा पड़ता है, और ओवरऑल आपका जो खर्चा आता है वो भी ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो अगर मैं समझा पाया हूँ तो ऐसे काम होता है। अब नैनो इमल्शंस एक टर्म है जहाँ पे आप सिलिका बेस्ड पॉलीमर यूज़ करते हैं हम लोग इस चीज़ को
ट्रांसमिट करने के लिए, जैसे इंजेक्शन दिया जाता है हम लोगों को, उस तरीके से ये कैरियर्स, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ट्रांसफ़र करते हैं प्लांट के अंदर या किसी भी पौधे के अंदर। तो इम्यूनिटी बढ़ती है, जो सेल वॉल होता है आपके पौधे का खेत में वो थिक होता है, जिससे कि कीट या इंसेक्ट अटैक्स होते हैं लेकिन असर नहीं होता है जी। और फाइनली स्ट्रेस वाला जो पार्ट है, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि बारिश हो गई बहुत ज़्यादा या बिल्कुल नहीं हो रही है, ड्राउट सिचुएशन हो गया, तो वहाँ पे भी सर्वाइव करता है प्लांट, पौधा मर नहीं जाता है। ऐप किस तरह से काम करता है जो गांगुली जी ने बनाया है उसको भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज़ एग्रीटेक स्टार्टअप में। और आज है हमारे साथ एंटरप्रेन्योर अनूप गांगुली जी। तो गांगुली जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम जानना चाहते थे कि जो आपका ऐप है वो किस तरह से काम करता है। तो उससे पहले मैं ये पूछूं किस तरह से काम करता है, उससे पहले जानना चाहेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है, किस तरह की टेक्नोलॉजी का आपने इसमें इस्तेमाल किया है। शुरुआती दौर में हम लोगों का सबसे बड़ा एजेंडा था कि किसान की सवालों का जवाब दे पाएँ हम लोग ऑनेस्टली, बिना किसी बायस के, बिना कोई प्रोडक्ट पुश किए हुए। तो 3 टाइप की टेक्नोलॉजी शुरुआती उसमें हम लोगों ने यूज़ की थी पहले 2 मॉड्यूल में, जिसमें सबसे पहले था इमेज रिकग्निशन। बिकॉज़ हमने देखा कि छोटा किसान जो है उसको कोई मान लीजिए पेस्ट लगाए, इंसेक्ट लगाए, कीड़ा लगाए फसल में, तो वो पहचानने में दिक्कत होती है। करता क्या है, वो लेके जाएगा एक जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो तोड़ के वो लेके जाएगा दुकान के पास और पूछेगा कि ये क्या हुआ, इसकी दवाई दे दो। तो यहाँ पे हम चाहते थे कि इसको पता हो कि इसके क्या हुआ है और कौन सी दवाई लगेगी, तो वो अपने हिसाब से जाके पसंद करके लेके आए। तो वहाँ पे इमेज रिकग्निशन हम लोगों ने यूज़ किया, जहाँ पे मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हुआ था कि फ़ोटो खींचो, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि आपकी फसल में क्या गलत है, कोई कीड़ा लगा है, कोई बीमारी है, कोई न्यूट्रिशन की कमी है। ये सबसे पहला था। दूसरा था, हम चाहते थे सॉइल टेस्टिंग प्रोवाइड करना किसान को। तो हमने थोड़ा किसानों को टटोला कि आपको पता है कि नहीं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ज़रूरत है कि नहीं। तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमने लगभग 1000 सॉइल टेस्ट किए हैं आज तक और मुश्किल से 50 फ्री किए होंगे। बाकी सारे किसानों ने खुद से पे करके इस चीज़ के पैसे दे के अपने अपनी ज़मीन की मिट्टी की जांच करवाई है हम लोगों से। तो वहाँ पे IIT कानपुर SIC से बहुत मदद मिली हमको, क्योंकि ये IIT का ही इन्वेंशन है भू परीक्षक जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी हमको मिला और किसान को भी इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। और फाइनली जो हम लोग का लेटेस्ट एडिशन है उसके अंदर ये किसान को सैटेलाइट के ज़रिए अपने खेत के अराउंड क्या हो रहा है और अर्ली पेस्ट डिटेक्शन जिसे कहते हैं कि होने से पहले अगर आपको पता चल जाए कि ये होने वाला है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा होती है चीज़। तो ये किसान को हम बेनिफिट प्रोवाइड करना शुरू किए हैं पिछले 2 साल से। उसमें अब जो फाइनल AI का दौर आ गया है, तो इसमें हम चाहते हैं कि जितनी सेवाएं हम ऐप के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं ये किसान को और आसानी से, सिंपल तरीके से और इजी तरीके से AI यूज़ करके हम दे पाएँ। तो अब जो हम लोग का ऐप का वर्जन आएगा, नया अपग्रेड जो आएगा, वो पूरा का पूरा एक किसान के
प्रोफाइल के अनुसार कस्टमाइज होके आएगा। जब मतलब मान लीजिए फार्मोलॉजी ऐप किसी किसान ने डाउनलोड किया तो उसकी ज़रूरत के अनुसार, उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशंस बताए जाएंगे और कौन सा सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, सस्टेनेबल है और कौन सा सस्टेनेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किसान को बताने के लिए एक ऐसा लगेगा कि कोई बगल में बैठा हुआ है उसके, जिसके लिए उसको कहीं भाग के जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे AI, मशीन लर्निंग, रिमोट सेंसिंग, IoT, फिर सैटेलाइट इमेजरी, these kind of things will be used going ahead. आपने बताया स्टार्टिंग में हमें कि मार्केट लिंकेज का काम भी आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये ऐप के थ्रू ही होता है, किस तरह से होता है? तो मार्केट लिंकेज एक ऐसी चीज़ है जो मान लीजिए खेती और फार्मिंग में दो लाइंस हैं। एक तरफ किसान एक फसल उगा रहा है, दूसरी तरफ उस फसल को बेच रहा है। तो इस साइड का जो प्लेयर है या स्टेक होल्डर है वो इस तरफ के स्टेक होल्डर से डायरेक्टली उतना बात नहीं करता है, और इसीलिए हम लोगों ने नोटिस किया कि ऐप के थ्रू मार्केट लिंकेज होगा बट इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको और मुझे अपनी सब्जियां, अपनी दाल, चावल सब मिल जाता है बहुत आसानी से। लेकिन किसान को इस तरफ जब वो कुछ ग्रो कर रहा होता है उसको सारी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए हम लोग ने नोटिस किया कि ये ऑफलाइन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है हम लोग का मार्केट लिंकेज। हम लोग अभी धान में ये ज़्यादा कर रहे हैं, सिर्फ धान के साथ ही कर रहे हैं, आगे जाके चाय के किसानों के साथ ही हम शुरू करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ फार्मोलॉजी की, तो इसका एनवायरमेंटल और कहें इकोनॉमिक, दोनों ही जानना चाहूँगी, किस तरह का इम्पैक्ट आप देखते हैं? जितनी भी खेती होती है ये एक तरीके से सिंथेटिक खेती हो रही है। मिट्टी से कुछ नहीं आ रहा है, वो बाहर से फर्टिलाइज़र पड़ता है और उसी को एक पौधा एब्जॉर्ब करके फसल होती है जो भी होती है। तो इन्वायरमेंटल डैमेज सबसे बड़ा इसमें ये होता है कि जो केमिकल के साथ ये पंच्ड होती हैं चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल MOP आपका है पोटेशियम क्लोराइड। अब जो क्लोराइड वाला पार्ट है वो काफ़ी टॉक्सिक है, वो मिट्टी के नीचे चला जाता है। लीचिंग में जब पानी बरसता है तो वो वाटर सोर्स में जाता है, तो ये टॉक्सिसिटी बिल्डअप करता है। तो टॉक्सिसिटी जितनी बढ़ेगी उसमें कैंसरस चीज़ें और बढ़ेंगी, और लॉन्ग रन में आपकी जो मिट्टी की क्वालिटी है, जो फर्टिलिटी है, वो डाउन होने लगेगी। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। यहीं हम लोग का एक डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ 24 परगनास, जहाँ पे ये लोग लिटरली जिसे पराग मिलन बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, ये लोगों को हाथ से करवाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे बीज नहीं है जो मधुमक्खी होती है जो क्रॉस पॉलिनेशन करती है। ये इसी वजह से इतना ज़्यादा केमिकल स्प्रे और एक्सपोजर हुआ है कि एनवायरनमेंट में ये मेजर चेंज आ गया है जो आगे जाके और सिवियर होगा। अब अपने प्रोडक्ट्स पे आते हैं। यही कुछ मेजर प्रॉब्लम्स को लेके ध्यान में रख के हमने अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और जो प्रॉब्लम्स ऐसे क्रिएट होती हैं वो हम लोगों के प्रोडक्ट से नहीं होती है, क्योंकि सिंथेटिक केमिकल जो फैक्ट्री में बनता है कोई है ही नहीं इसके अंदर। सो मिनरल सोर्स है, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स है, होम्योपैथिक इंग्रेडिएंट्स है, ये सारी चीज़ें हैं इनका कोर। तो इसी वजह से और निकलती भी है नेचुरल सोर्सेज से, इसीलिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हम लोग का बहुत पॉजिटिव है। कार्बन एमिशन बहुत कम हो जाता है हम लोग के प्रोडक्ट के इस्तेमाल से। इकोनॉमिक इम्पैक्ट गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बोलूँ तो हम एक तरीके से हेल्प करना चाहते हैं और देख भी रहे हैं कि हो रही है। हम लोग का एक प्रोडक्ट है जिससे आपका MOP का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा कुछ क्रॉप्स में, जैसे कि आपका चाय है या धान है या आपका कुछ सब्जियां हैं जिसमें MOP की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग का प्रोडक्ट यूज़ होगा। तो अब होता क्या है, MOP 95% इम्पोर्ट होता है इंडिया के अंदर, और उस पर सरकार बहुत पैसा खर्चा करती है। फिर जब किसान ख़रीदने जाता है तो उसमें उसको सब्सिडी भी मिलती है। तो एक बहुत अच्छा बजट रहता है फर्टिलाइज़र सब्सिडी के पीछे भारत सरकार का। तो जितना ज़्यादा फार्मर सस्टेनेबल सोल्यूशन, हमारे जैसे मान लीजिए और भी होंगे कुछ प्लेयर्स, कुछ स्टार्टअप्स या कुछ कंपनी जो इस लाइन पे कुछ कर रही हैं, जितना ज़्यादा किसान झुकेगा इस तरफ कि लिमिट करे केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, तो इकोनॉमी
देश की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ को लेकर। जी, तो बिल्कुल सही कहा अनूप जी आपने कि जो भारत है कृषि प्रधान देश है, कृषि को इम्प्रूव कर लेंगे तो इकॉनमी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। अनूप जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और हमारे साथ हैं आज एंटरप्रेन्योर अनूप गांगुली जी। तो गांगुली जी कि आप कोलकाता में बैठे हैं और यहाँ पर हम सभी जानते हैं चाय काफ़ी फेमस है यहाँ की, बंगाल की चाय काफ़ी फेमस है। तो टी गार्डन्स के भी अपने चैलेंजेस हैं, तो वो किस तरह की चैलेंजेस हैं और आप अपने फार्मोलॉजी के ज़रिए किस तरह से उन चुनौतियों को किसानों के लिए कम कर रहे हैं? तो चाय जो है बंगाल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, जो इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है। और फ्रैंकली हालत थोड़ी ख़राब है टी इंडस्ट्री की। बहुत न्यूज़ पढ़ा होगा आप लोगों ने कि बाहर जाके हमारी चाय रिजेक्ट हो रही है यूरोप में, या मसाले रिजेक्ट हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये जो पेस्टिसाइड का जो रेसिड्यू रह जाता है हर क्रॉप के अंदर। तो और ये इसीलिए होता है क्योंकि कुछ कंट्रोल नहीं रहता है। एक छोटा स्मॉल टी ग्रोअर जिसे हम कहते हैं, जो कि 80% कंट्रीब्यूट करता है टी इंडस्ट्री में, वहाँ भी कोई सिस्टम फॉलो नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो अब चीज़ें शुरू होती हैं टॉप से, जहाँ से एक फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरर चाय बना के इंटरनेशनली बेच रहा है। अब जब उसकी चाय नहीं बिकेगी तो वो फिर नीचे आएंगी चीज़ें, कि जहाँ से वो पत्ता प्रोक्योर करता है वो जाके वहाँ बोलेगा कि मेरे को अच्छा नहीं मिल रहा है तो मैं तुमसे फिर नहीं लूँगा। और उसके नीचे हज़ारों स्मॉल टी ग्रोअर्स हैं जो उनके थ्रू अपने बागान का पत्ता बेचते हैं। अब फार्मोलॉजी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम ये कर रहा है कि सबसे पहले एजुकेट कर रहा है, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है इस चीज़ को लेके, क्योंकि अभी रेगुलेशन भी FSI टी बोर्ड मिला के बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आ गया है कि अगर आपका कंप्लायंट टी नहीं होगा तो आपका ब्रांड का वैल्यू हो जाएगा, फिर आप बिज़नेस में लॉस होगा, आसान भाषा में। तो किसान को पहले हमने एजुकेट किया, पहले समझाया कि ऑर्गेनिक का क्या इम्पोर्टेंस है, फिर अपने प्रोडक्ट्स दिए, फिर अभी टेक्नोलॉजी से उनको और इस चीज़ को प्रोडक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं एग्रीकल्चर को लेके, तो आपका जो प्लेटफॉर्म है किस तरह से अलाइन करता है उन पॉलिसीज़ को? सरकारी जो पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ हम अलाइन करके उनका जो इंडिया फॉर ऑर्गेनिक वाला जो स्कीम चल रहा है कि जितनी ज़्यादा हम इस चीज़ को कम्प्लीटली ऑर्गेनिक, एक चीज़ मैं अग्री करूँगा कि अचानक आप पुराने तरीके छोड़ के ऑर्गेनिक में स्विच करोगे तो प्रॉब्लम होगी, ये सच है। लेकिन आप सस्टेनेबल जब एक शब्द आता है तो एक बैलेंस रहता है केमिकल और ऑर्गेनिक एग्री इनपुट्स के अंदर। तो वो जो बैलेंस है वो बना के हम बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं बिना कोई लॉस झेले, एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचा के, और ऑर्गेनिक की तरफ हम बहुत तेज़ी से इस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। स्केलेबिलिटी पर किस तरह से काम कर रहे हैं और वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप करके फार्मर्स को अवेयर कर रहे हैं? अभी हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, किसान सोशल मीडिया के अंदर।
तो हम लोग देखते हैं कि ये जो फार्मर जो एक्टिव है यही प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, यही अपनी कम्युनिटी में आगे इस चीज़ को थोड़ा प्रमोट भी करते हैं कि मैं कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करके देखो। तो ये दूसरा पहलू है जहाँ पे हम लोग आजकल काफ़ी एग्रेसिव जाके किसान को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू कंटेंट, थ्रू मतलब वीडियो कंटेंट हो गया या फिर स्टैटिक कंटेंट हो गया। आपका जो ऑन ग्राउंड एक्टिवेशन जिसे कहते हैं वो भी इक्वली इफेक्टिव होता है। तो अगर मैं आपसे आपके मिशन और विजन की बात करूँ तो वो क्या है? सो विजन तो बहुत सिंपल था, क्रिएटिंग फार्मर्स ऑफ फ्यूचर इन इंडिया। फिर से वही बोलूँगा, कृषि प्रधान देश है तो बस अपने किसान दुनिया के सबसे मॉडर्न किसान होने चाहिए। तो ये विजन था ताकि किसान सबसे मॉडर्न तकनीक हो गए, इनोवेशंस हो गए, हर स्टेज में एग्रीकल्चर के यूज़ कर पाए। मिशन है कि किसान खेती को एक बिज़नेस की तरह समझे। उसका वो माइंडसेट हम जिस दिन चेंज कर पाएंगे तो हमारा आधा काम हो जाएगा। मिशन और विजन हमने आपका जान लिया है। आज हमारे व्यूअर्स जो आपको आज देख रहे हैं उनके लिए आज क्या मैसेज होने वाला है? अपने किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके नए नए प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं, चाहे वो एग्री इनपुट्स में हो, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड में हो या डिजिटल टेक्नोलॉजी में हो, ऐप्स हो, उनको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ट्राई ज़रूर करें ताकि आगे जाके हम लोग आप लोग के लिए और भी अच्छी सेवाएं ला पाएँ और नई किस्म की टेक्नोलॉजीज़ ला पाएँ। गवर्नमेंट को बोलूँगा कि हमारे जैसे स्टार्टअप्स को एक स्पेशल बेनिफिट की ज़रूरत है, क्योंकि ये टिपिकल वीसी नेटवर्क और वैसे इन्वेस्टेबल स्टार्टअप्स में आती नहीं है एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे जैसे स्टार्टअप्स को, और ये लॉन्ग टर्म एक सिनारियो है जिसमें हम काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखा सकते हैं एज अ स्टार्टअप सेगमेंट। और हम उम्मीद करते हैं आपको ये सपोर्ट ज़रूर मिलेगा और आपसे मिलकर बेहद अच्छा लगा आज हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारी एग्रीटेक स्टार्टअप सीरीज़ का मकसद यही है कि हम अपने किसान भाई बहनों तक कृषि से जुड़ी उन सभी आधुनिक तकनीकों को पहुंचाएं जिनकी मदद से वो न सिर्फ अपनी आमदनी में इजाफा कर सके बल्कि तकनीक के इस्तेमाल से वो अपने समय और श्रम की बचत भी कर पाएं। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। हमारी मेल ID है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।